भाजपा और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने वार्ड मेंबर सहित समर्थकों के साथ शहर में निकाला जुलूस, जबकि लगी है आचार संहिता। मुख्यालय पर नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि के दिन पहुंचे भाजपा कांग्रेस के नेता व प्रत्याशी, समर्थकों का लगा हुजूम। कांग्रेस व भाजपा समर्थक का टिकट नहीं होने से नाराज है पार्टी के लोग। अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से खफा जता रहे हैं आक्रोश। अब खबर विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव के चलते भाजपा और कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं ने अपने समर्थकों के साथ शहर के मुख्य मार्ग से जुलूस के रूप में निकले। नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि पर प्रत्याशियों द्वारा फार्म जमा करने की खानापूर्ति की गई। दोनों पार्टियों के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रोड पर नजर में आए, जबकि आचार संहिता लागू है। धारा 144 का प्रभाव कहीं नजर नहीं आया। इस संबंध में सीएसपी प्रभारी सौरभ तिवारी से हुई चर्चा। उन्होंने बताया कि दोनों पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा परमिशन ली गई थी। एक कैंडिडेट के साथ 4 समर्थक बताए गए, उनका कहना था। भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। चुनाव की बेला में आज शंखनाद हो गया है। हम सब कार्यकर्ता हमारी 39 पार्षद के लिए, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे नौजवान साथी जो खड़े हुए हैं, वो अकेले हमारे 39 उम्मीदवार नहीं, उनके पीछे एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करके जी साथ में जा रहे हैं। अगर किसी को जाना हो तो एक सेट आप जलंधर एक साथ जमा कर सकते हैं। भैया आपका मंदिर है। आज हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड क्रमांक 2 का नामांकन जमा करने के लिए जा रहे हैं। सभी मोहल्ले वासियों के, सभी वार्ड वासियों का मेरे प्रति बहुत ही स्नेह है। मैं इस पूरे मोहल्ले में वार्ड क्रमांक 2 में विकास की गंगा बहाने का पूरी भरपूर कोशिश करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो मुझे वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद के लिए प्रत्याशी बनाया है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही मैं काम करूंगा और इस पूरे वार्ड का विकास करूंगा। बहुत हाँ, एक गाड़ी लाओ ना, कहाँ हो? अरे महाराज
तो होना चाहिए यार टोटल। होते वाली हाँ धर्मेंद्र भाई गुट्टा भैया डाला है और मैं महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैंने अपना नामांकन फॉर्म भरा। अगर जीतती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी वार्ड में? अगर मैं जीत के आती हूँ तो मेरे वार्ड में प्रथम प्राथमिकता रहेगी मिडिल क्लास। अभी मैं जब वार्ड में घूमी तो मिडिल क्लास स्कूल की वहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, मैं उसको लाने की कोशिश करूँगी। जैसे देखा जा रहा है कि नगर पालिका जिला मुख्यालय पर नगरीय निकाय चुनाव के चलते प्रत्याशियों द्वारा अंतिम दिन नामांकन फार्म जमा किए गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक शशांक भार्गव, भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वार्ड के चुनाव के संबंध में चर्चा हुई। सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे ठोके, जबकि यह समय के गर्त में है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसके सिर पर होगा ताज, जनता किसको बनाएगी अपना सिरमौर, आने वाला समय ही बताएगा। किस तरीके से तैयारी कर रही नगर पालिका नगरीय निकाय? आज नगर पालिका चुनाव का आगाज़ हुआ है और सभी हमारे 39 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर फॉर्म जमा किया है। आज शाम तक अधिकृत सूची भी आ जाएगी। इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। तैयारी तो जनता ने कर रखी है। कांग्रेस पार्टी की तैयारी तो कई सालों से है, लेकिन इस बार तो भारतीय जनता पार्टी को निपटाने के लिए जनता ने तैयारी कर रखी है। उसका कारण ये है कि कमर तोड़ महंगाई है, भयवाय बेरोजगारी है और प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। पूरा शहर खुदा पड़ा है, गलियों में कीचड़ है, सफाई व्यवस्था ठप है। नगर पालिका को पिछले 18 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं पेरिस बना दूंगा, लेकिन उन्होंने नगर पालिका को नरक पालिका बना दिया। इसका श्रेय माननीय शिवराज जी को और यहाँ के 3 रहनुमाओं को जाता है जो 18 साल से राज किया। इस बार जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस की परिषद भारी बहुमत से बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेकर जो नाराजगी चल रही है और आप उनसे बिछड़कर आपके पाले में कुछ लोग आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, आप भारतीय जनता पार्टी का सही नाम है भारत जलाओ पार्टी, खाजापा पार्टी, तो इसलिए लोगों में असंतोष तो होना ही है। और असंतोष थोड़ा बहुत होता है, कहीं सभी परिवार में हो जाता है, लेकिन जिस स्तर पे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए। इसलिए असंतोष उनका जो है। आज हमारे सभी भारतीय जनता के प्रत्याशियों ने सामूहिक रूप से नामांकन करने का काम किया है। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है चुनाव को लेकर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विदिशा नगर पालिका ने जो विकास के कार्य किए हैं, उन सब विकास कार्यों को लेकर और केंद्र और मध्य प्रदेश की योजनाओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं और काफ़ी प्रसन्नता का माहौल है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी में खुशी का माहौल है, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी आज तक घोषित नहीं हो पाए। कांग्रेसियों में घोर निराशा है, न उनके पास मुद्दे हैं, न प्रत्याशी मिल रहे, और ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस हताश हो चुकी है। वो विदिशा में 4 साल में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको वो गिना सकते क्या है। जनता के बीच में जाएं उन काम पर। कांग्रेस में घोर निराशा है। भारतीय जनता का उत्साह आप स्वयं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी उत्साहित है और हम 100% चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में लाने की स्थिति में हैं। भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष और जिले का चुनाव प्रभारी हूँ।
आज हमने कई सभी कैंडिडेटों जिनको हमने अधिकृत किया है उनके सबके फॉर्म आज भरे गए हैं और आम आदमी पार्टी विदिशा नगर पालिका में अभी तक 15 लोगों के नाम घोषित कर चुकी है, उनके फॉर्म भरे जा चुके हैं। तीसरी लिस्ट आज शाम तक जारी कर दी जाएगी और लटेरी में भी, शमशाबाद में भी और गंजवासोदा में भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। विदिशा में लगभग कितने पार्षद चुनाव मैदान में रहेंगे? हमारे लगभग 20 पार्षद हमारे यहाँ पर चुनाव मैदान में रहेंगे। क्या मुद्दे होंगे आज? मुद्दे तो तमाम हैं, आपको मालूम है सड़क का मुद्दा है, देख रहे हैं आपके सड़क सभी जगह खुदी पड़ी हुई हैं। पानी का मुद्दा है, गंदा पानी आ रहा है, 2 टाइम का पैसा लिया जाता है, 1 टाइम पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा जो है बिजली की समस्या है, बिजली बार बार जा रही है, तमाम समस्याएं हैं। नगर पालिका में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी समस्या है। आपको पता है कि अभी जो है 995 कार्ड फोकस बनाए गए, जिनसे 6-6 हज़ार रुपये बनवाने के BPL कार्ड के लिए गए उनसे। तो तमाम मुद्दे हैं नगर पालिका के अंदर तो। और सबसे बड़ी बात जो हम वायदा कर रहे हैं, वायदा नहीं हमारी तो पार्टी गारंटी देती है, वो ये कि यदि हम सत्ता में आए, नगर पालिका में यदि हमारी सरकार बनती है, हमारा अध्यक्ष बनता है, तो हम यहाँ पर कमर्शियल टैक्स जो है वो हाफ कर देंगे और जो हमारा हाउस टैक्स है वो पूरा माफ़ कर देंगे और पानी का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पानी फ्री में दिया जाएगा दोनों टाइम। 20 पार्षद आपके उतरे हैं मैदान में, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आप कैसे हो सकते हैं? 20 से जीतेंगे तो सरकार बन जाएगी, 20 चाहिए। चलने की आशा में हैं आप? हम तो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी रागिनी छत्रपाल शर्मा का वार्ड मेंबर का टिकट नहीं होने से खासे नाराज हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के दोनों नेताओं पर टिप्पणी की है। वहीं कहा कि रविवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ माधवगंज से पैदल विरोध यात्रा निकालेंगे और शीर्ष नेतृत्व से शिकायत भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खबरों से रहिएगा अपडेट से सबसे अपनी पार्टी अपनी मां के लिए शिकायत करती है और आज हम लोग साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। ये हुआ कि मैंने वार्ड नंबर 19 से पार्षद का टिकट मांगा था, तो उसमें वार्ड नंबर 19 से इतने मुझे टिकट नहीं दिया और 6 वार्डों पे जो अनारक्षित सीटें सामान्य थी, सामान्य पे इन लोगों ने, दोनों ने, श्याम सुंदर शर्मा ने और मुकेश भाई साहब ने मिलकर पिछड़ा वर्ग को टिकट दे दिया। तो आप किस तरीके का विरोध जताएंगे? और मैं विरोध किया, मेरी राजनीति देखो, आज 25 साल से मैं राजनीति कर रही हूँ। सबसे स्टार्टिंग में मैं अपने ग्राम पंचायत संतापुर से मैं सरपंच रही 10 साल। इसके बाद में 2015 में मैं जनपद सदस्य रही। जनपद सदस्य का भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत अच्छे वोटों से जीती थी वार्ड नंबर 10 इंदरवास से। लेकिन ये पार्टी की दोनों ने मिलकर, श्याम सुंदर शर्मा और मुकेश टंडन भाई साहब ने, इन दोनों ने मिलकर मुझे जनपद का चुनाव हराया। मैं 21 वोट लेकर जनपद के अंदर गई और इन्होंने, श्याम सुंदर भाई साहब ने 4 वोट बिकवा दिए और क्रॉस वोटिंग करवा दी। और क्रॉस वोटिंग से इनने मेरे को। किस तरीके का विरोध करेंगी आप? किस तरीके से क्या करने जा रही हैं? ये विरोध करें, हमें जनता पार्टी के हम हैं, रहेंगे, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन जे विदिशा में जो 2 नेता हैं ना, जे किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, हम इन 2 नेताओं का विरोध करते हैं। श्याम सुंदर शर्मा और मुकेश टंडन भाई साहब, हम इन दोनों का विरोध कर रहे हैं। दोनों हमको आगे नहीं बढ़ने देते। जनपद का मेरा चुनाव भाई साहब, मैं जीती जाती चुनाव। इन लोग किस तरीके से विरोध करेंगे आप? किस तरीके से विरोध करेंगे? इस तरह से कि नगर पालिका में और सहकारी बैंक में आज 1980, जैसे कि आप बता रहे हैं, कल किस तरह से विरोध करेंगे? क्या करने जा रहे हैं आप कल भोपाल? हाँ, ये विरोध करूँगी कि देखो यहाँ तो हमारी कोई सुनता नहीं है, क्योंकि विदिशा में इन दो नेताओं की चल रही है। तो हम भोपाल में जाएंगे और हम जो छोटे कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम उस पर हम BD शर्मा जी से मिलेंगे और उनको अपना ज्ञापन देंगे। और हम माधोगंज चौराहे से, माधोगंज चौराहे से नहीं, नीमताल से, हम माधोगंज चौराहे से हम विवेकानंद चौराहे तक अपना प्रदर्शन करेंगे, पद यात्रा करेंगे। कितने लोग शामिल होंगे इसमें? अब परमिशन मिल जाए। वार्ड नंबर 15 से सुएबुद्दीन वार्ड से अपना नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे थे। अंतिम दिन जिला मुख्यालय पर समय उपरांत अंतिम दिन वार्ड मुख्यालय पर समय 3 बजे के बाद फॉर्म जमा नहीं किए जाने से वह खफा थी। समय निकल जाने के कारण उनका फॉर्म जमा नहीं किया गया। कहाँ रहते हैं आप? मैं बड़ी बल्ली रहता हूँ जी।
कौन से पार्टी से फार्म भरा आपने? तो लेट कैसे हो गए आप? लेट था, मैं अकेला था और मैं कुछ जानकारी नहीं थी कैसे क्या करना है। भाई को लेकर मेरे कुछ अधिकारियों ने थोड़ा। अभी कितने बज रहे हैं? अभी मालूम नहीं था कितनी बजे। कितने बज रहे हैं? 3:30। मालूम कितने बजे तक फार्म भराया गया था? 3 बजे। वहीं वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने से वार्ड क्रमांक 18 से कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने से संतोष कुशवाहा के समर्थकों ने आक्रोश जाहिर किया और अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। अपने वार्ड नंबर 18 से सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संतोष कुशवाहा का नाम हमने प्रस्तावित किया था। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और विधायक महोदय ने इस नाम को स्वीकार भी किया था, लेकिन जेपी धनोपिया जो भोपाल में बैठे हुए, उन्हें विदिशा के बारे में कोई जानकारी नहीं, वार्डों के बारे में कोई जानकारी नहीं। वार्ड नंबर 18 का निर्णय धनोपिया द्वारा लिया गया और हमारे जो विनर कैंडिडेट था, जो जीतने वाला कैंडिडेट था संतोष कुशवाहा, उसको नज़रअंदाज करके एक ऐसे कार्यकर्ता, एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसने कांग्रेस के लिए कोई कार्य नहीं, न वो किसी मीटिंग में आता है, न किसी एक चुनाव के अंदर उसमें कोई संलग्न सक्रिय भूमिका रहती है। जो कांग्रेस को विजयी बनाते हैं, अगर उन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया गया तो कांग्रेस की हालत आज जो हो रही है वो तो देखने में आई रही है, दुनिया जान रही कांग्रेस की हालत क्या है। जो कांग्रेस को मजबूत बनाने वाले कार्यकर्ता अगर उसकी उपेक्षा की कमलनाथ जी, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है और अगर ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई, एक कांग्रेस पार्टी जबरदस्त आपके सामने विरोध करेगी। बाहर निकालिए आप ऐसे लोगों को जो नाक की तरह बैठे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में धनोपिया को निकाल के बाहर करिए, नहीं तो अन्यथा कांग्रेस परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जो समाजवाद चलाता हो। एवं वार्ड नंबर 21 से निर्दलीय प्रत्याशी सुपर्णा रामपाल सिंह राजपूत द्वारा अपना नामांकन फार्म जिला मुख्यालय पर जमा किया गया, जबकि भाजपा समर्थक हैं भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में निर्दलीय पार्टी ने घोषित तो करा है, वहाँ पे आप सक्रिय सदस्य रही हैं। वार्ड के बाहर से कोई बाहरी आदमी मतलब टिकट दिया जा रहा है, इसलिए मजबूरन हमें चुनाव लड़ना पड़ा। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।